आशुतोष रांका ने मंच से ये घोषणा की कि आरएफ के लोगों ने अपनी नेम प्लेट हटा दी है। नेम बैज जो उनकी वर्दी पे लगी होती है एक बॉटल नेक सा बन गया है, इसलिए लोगों के इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स को रोका गया है। नारे लगाकर माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ, ये ललन टॉप है। इस समय हम जंतर मंतर पे हैं। कुछ देर पहले आज जो 19 जुलाई का दिन है, ये बड़ा डिसिसिव दिन है क्योंकि आज के ठीक एक दिन पहले सोनम वांगचुक को मंच से हिरासत में लिया गया था, सफदरजंग में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस कह रही है कि भर्ती करवाया गया, हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन गीतांजलि एंगमो जो सोनम वांगचुक की वाइफ हैं, उनका कहना कुछ अलग है। एक अलग दृष्टिकोण से वो इस पूरे मामले को रख रही है। आज का दिन इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि अगले दिन 20 जुलाई को इसी जंतर मंतर से संसद भवन तक एक मार्च निकाला जाना है, जिसकी कॉल दी गई है और जिसकी परमिशन दिल्ली पुलिस ने निरस्त कर दी है, परमिशन देने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है क्योंकि कल संसद के मानसून सत्र का पहला दिन है, इसलिए ऐसा करने में कठिनाई होगी। कुछ देर पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मंच से ये घोषणा की कि दिल्ली पुलिस के कई सारे गुंडे, कोट अनकोट जैसा उन्होंने कहा, भीड़ में सादे कपड़ों में घूम रहे हैं और वो नारे लगाकर माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं पता कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ, लेकिन कुछ ना कुछ होता तो दिख रहा है यहाँ पे। जैसे आज कल होने वाले मार्च को लेकर जो बैरिकेडिंग है चारों तरफ, उसको रीइंफोर्स तो किया गया है, इस तरफ भी, मंच के पीछे भी, और सामने जो जनरल एंट्री पॉइंट है यहाँ पर आने का, उसको भी। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाई गई है। सीआरपी के तहत आने वाले रैपिड एक्शन फोर्स और तमाम सुरक्षा बलों की भी मौजूदगी बढ़ाई गई है। हो सकता है कि 20 जुलाई को एक गतिरोध देखने को मिलेगा। हो सकता है पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को बल का भी प्रयोग करना पड़े प्रोटेस्टर्स जब संसद भवन की ओर बढ़ेंगे। आशुतोष रांका ने स्टेज से एक और बात कही थी कि उन्हें सूचना मिली है कि यहाँ मौजूद सेंट्रल रिजर्व पुलिस जो होती है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, और उसके तहत आरएफ के लोगों ने अपनी नेम प्लेट हटा दी है। नेम बैज जो उनकी वर्दी पे लगी होती है, नेम बैज को हटा दिया गया है। अगर आप देखें, हमारे पीछे आरएफ के जवान खड़े हैं कि कुछ के आपको छाती पे नेम बैज दिखाई देगा, लेकिन कुछ की छाती पे काली सी पट्टी दिखाई देगी, जहाँ पे वेलक्रो के साथ नेम बैज लगाया या हटाया जा सकता है। और यहीं पे ये दृश्य नहीं है, आरएफ की टुकड़ियाँ यहाँ पे आसपास में जहाँ पर भी तैनात हैं, वहाँ पर भी ये दृश्य देखने को मिल सकता है, अगर ये बात सही है तो। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये प्रोटेस्टर्स हैं, सामने मंच है, यहाँ पे लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कई सारे लोग बीच में बैठ गए हैं, उनको मंच से ये निर्देश दिया गया है कि आप बैठ जाएं अपनी जगह पे, खड़े न रहें। खड़े रहेंगे तो आपको हटाना आसान होगा, खड़े रहेंगे तो जो आंदोलन को भड़काने आए हैं उनकी शिनाख्त करना मुश्किल होगा, ऐसा आशुतोष रांका का कहना है। इसीलिए कई सारे लोगों को बैठा दिया गया है। सामने मंच है, मंच पे अभिजीत दीपके वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। बगल में जिस जगह पे सोनम वांगचुक बैठे रहते थे, उस जगह को अभी खाली छोड़ा गया है। अब और लगातार मोमेंटम बना रहे, इसकी कोशिश की जा रही है। कई सारे लोकसभा सांसद वगैरह यहाँ पर आकर, लोकसभा और राज्यसभा सांसद दोनों ही आकर यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं, मिल चुके हैं लोगों से, और लोगों से मिल चुके हैं, सॉलिडरिटी दिखा चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी आने का कार्यक्रम था, लेकिन जो राजौरी और पुंछ के इलाके में फ्लैश फ्लड आया है हैवी रेन की वजह से, उस वजह से उन्होंने यहाँ का दौरा कैंसिल किया है। वो अपने राज्य में जो अफेक्टेड स्टेट है जम्मू, वहाँ पर जाएंगे। हम और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे अगर वो इलाका देखे पीछे, जो उंगली की सीध में दिखा सको शुभम, तो वो एक और गेट है, बैक गेट वहाँ से आने का। वहाँ पे अब एंट्री थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कर दी गई है, एंट्री वहाँ से लेने में कठिनाई आ रही है। अगर आप वहाँ पे एक बॉटल नेक सा बन गया है, इसलिए लोगों के इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स को रोका गया है। पीछे की तरफ से लोग ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। अगर आप इधर आ सकें मेरे साथ, क्या कहते हैं शुभम, तो आप ये देखेंगे कि ये वही रास्ता है जो पीछे वाले गेट को, बैकडोर से गलियारा है, इस पूरे प्रांगण को जोड़ता है। बीच में वहाँ पे रास्ते खुले थे, उन रास्तों को बंद कर दिया गया है। अभी आप देखें तो यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स की जवानों की एक और टुकड़ी तैनात है। अगर आप देखें तो कुछ के सीने पे आपको नेम बैज दिखेंगे, कुछ के सीने पे आपको नेम बैज नहीं दिखेंगे। तो अगर आप शुभम हमारे साथ ही कैमरे पे दिखा सकें तो ज़्यादा बेहतर हो।
फोर्सेस की तैनाती की गई है। आउटर क्वाड्रन में दिल्ली पुलिस का जत्था तैनात है जो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में लगा हुआ है। इनर क्वाड्रन में आरएएफ सीआरपी के जवान और उनका जत्था तैनात है जो क्राउड मैनेजमेंट में लगा हुआ है। तो अभी जंतर मंतर पे ये स्थिति है। थोड़ी देर पहले अभिजीत दिपके ने एक वाटर कैनन की सफाई का वीडियो डाला था कि क्रैकडाउन की तैयारी कर रही है मोदी सरकार, और उसके बाद ये भी कयास लगाए जाने लगे कि शायद कुछ हुआ होगा या होने वाला है। सब इस वजह से भी चिंतित हैं क्योंकि ठीक एक दिन पहले सादे कपड़ों में पुलिस वाले आए थे और रिपोर्टेडली उन्होंने कहा था कि हम डॉक्टरों की टीम है। ये ऐसा खबरों में छपा, हम डॉक्टरों की टीम है, सादे कपड़ों में आए, उन्होंने चादर का पर्दा लगाया और चादर के पर्दों के बाद से, चादर के पर्दों की आड़ में उन्होंने सोनम वांगचुक को वहाँ से उठा लिया और फिर सफदरजंग अस्पताल ले गए। अगर आप देख सके सीआरपी के कुछ जवान यहाँ पर भी तैनात हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान तैनात हैं यहाँ पे। तो अभी जंतर मंतर कुछ ऐसा दिख रहा है। ललन टॉप की कवरेज जो है वो चलती रहेगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिद्धांत हूँ कैमरे के पीछे, शुभम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।